नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, अधिकतर लोग जब परेशान होते हैं तो वो दूसरों को भी परेशान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी समस्याएं अपनी जगह है, हमें दूसरों को सिर्फ सुख देना चाहिए। सबसे पहली और बड़ी खबर, कोविड टास्क फोर्स की चीफ डॉक्टर बीके पॉल ने बच्चों के वैक्सीन की सप्लाई और संक्रमण के खतरे पर खुलकर अपनी राय कही। और केंद्र सरकार की ओर से गठित कोविड टास्क फोर्स ने कहा कि सरकार वैज्ञानिक तर्क के साथ बच्चों के लिए उपलब्ध वैक्सीन की सप्लाई की स्थिति के आधार पर कोई फैसला लेगी। और देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद कमजोर है, लेकिन कह नहीं सकते कि सबसे बुरा वक्त बीत चुका है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में इस साल के अंत तक पंचायत चुनाव की संभावना है। मंत्री आलमगीर आलम ने दिए संकेत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड में साल 2021 के अंत तक यानी दिसंबर माह में पंचायत चुनाव की संभावना बन रही है और इसको लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई भी तेज हो गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने दिसंबर माह के अंत में चुनाव होने के संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर, जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में रांची के अरगोड़ा के रहने वाले राहुल कुमार स्टेट टॉपर रहे। राहुल ने परीक्षा में 248वां रैंक प्राप्त किया है। राहुल बताते हैं कि मुझे स्कूल के शिक्षकों के साथ कोचिंग के शिक्षकों ने बड़ी सहायता दी। संक्रमण के कारण परीक्षा की तैयारी आगे बढ़ रही थी, इससे बहुत परेशान हुआ था। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गिरिडीह में जंगली हाथी बेकाबू हो चुके हैं। उनकी राह में इंसान दिख रहा तो उनका रुख हमलावर है। हाथियों ने 4 लोगों की जान ले ली है। अभी भी हाथी गांव में मौजूद हैं। आप सबने फिल्म हाथी मेरे साथी तो देखी होगी और यह थ्योरी असल में सही नहीं है। यह बात नई भी नहीं है, क्योंकि बरसों बरस से हाथी इंसान की जान लेते रहते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर बोल पड़ते हैं, हाथी अब नहीं रहे हमारे साथी। अगली बड़ी खबर, भाजपा एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में 23 से होगी। जेपी नड्डा समेत कई राष्ट्रीय नेता करेंगे शिरकत। 22 अक्टूबर को राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 23 को कार्यकारिणी का विधिवत उद्घाटन होगा। 24 को समापन किया जाएगा। 8 केंद्रीय मंत्री, 46 सांसद, कार्य समिति समेत विभिन्न राज्यों के जनजातीय मंत्री इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अगली बड़ी खबर, कर्ज के दलदल में डूब चुके पाकिस्तान के लिए आशा की आखिरी किरण भी दूर हो गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान को $1 बिलियन की पहली किस्त भी नहीं दी जाएगी। आईएमएफ और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच वाशिंगटन में जारी बातचीत नाकाम हो गई। अगली बड़ी खबर, झामुमो के पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुत्री जयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन ने सामाजिक संगठन दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया है। दशहरा के शुभ अवसर पर गठित इस सामाजिक संगठन की अध्यक्ष जयश्री सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष राजश्री सोरेन बनी है। जयश्री सोरेन ने बताया कि कमेटी का बाद में विस्तार किया जाएगा और पूरे राज्य में इसका फैलाव किया जाएगा। अलग राज्य के आंदोलन में अहम योगदान देने वाले उनके पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सपनों को साकार करना डीएसएस का मुख्य उद्देश्य होगा। अगली बड़ी खबर, रांची यूनिवर्सिटी में स्नातक फाइनल की ऑफलाइन परीक्षा सोमवार से शुरू हो जाएगी, जबकि सैकड़ों परीक्षार्थियों को अभी तक प्रवेश पत्र नहीं मिला है। एडमिट कार्ड से वंचित स्टूडेंट्स रांची यूनिवर्सिटी के मोराबादी कैंपस स्थित टैबलेटिंग सेंटर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 18 अक्टूबर से होने जा रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों को प्रवेश पत्र नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, कोविड काल के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच रांची में होने जा रहा। दर्शकों को एंट्री भी मिल सकती है, हालांकि पेंच अब भी सरकार के हाथों में फंसा है। जेएससीए के पदाधिकारियों की माने तो स्टेडियम में मैच के दौरान दर्शकों की एंट्री होगी या नहीं, इसका फैसला सरकार को करना है। हालांकि जिस तरह कोविड के मामले पिछले कुछ माह से कम हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही कि खेल प्रेमियों को मैच देखने की अनुमति झारखंड के रांची में मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। 33 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही जमशेदपुर समेत राज्य के अधिकतर जिलों में पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 100 रुपये के पार कर गया। जमशेदपुर में पेट्रोल 99 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 100 रुपये पहुँच गया है। वहीं डीजल 99 रुपये से बढ़कर 99.72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। धनबाद रांची में भी पेट्रोल 100 के पार है। बढ़ी कीमतें 6 बजे से लागू हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर, कोयला संकट के बीच मानगो, कदमा व सोनारी के गैर कंपनी क्षेत्र में 13 दिन बाद बिजली आपूर्ति झारखंड में सुधार हुई है। और मानगो के ई विशाल कुमार ने बताया कि मानगो क्षेत्र में बिजली की खपत 60 मेगावाट है। दुर्गा पूजा में बिजली आपूर्ति भी बेहतर रही। झारखंड में मानगो क्षेत्र में बनाए गए बिजली आपूर्ति कंट्रोल रूम में बिजली गड़बड़ी को लेकर पूजा समितियों एवं आम लोगों की ओर से शिकायत भी कम मिली है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अच्छे मानसून और सामान्य से अधिक बारिश के कारण धनबाद के न्यूनतम तापमान में समय से पहले ही कमी दर्ज की जा रही है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो इस वर्ष करीब 15 दिन पहले ही लोग जाड़े का एहसास कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद दस्तक देने वाली है कड़ाके की ठंड भी कुछ दिनों पहले ही आ सकती है। दरअसल पिछले साल 20 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, जबकि इस साल 5 अक्टूबर को ही पारा इस स्तर तक गिर चुका था। अगली बड़ी खबर, अभी कोरोना गया नहीं है। झारखंड में फिर से एक बार संक्रमण की स्थिति बन चुकी है। पूर्वी सिंहभूम में पिछले 72 घंटे में 11,876 लोगों के सैंपल की जांच में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 4 लोग बारीडीह के एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह परिवार पूजा की छुट्टियों में घूमने के लिए दक्षिण भारत के शहर गया था और 2 पॉजिटिव इसमें पाए गए। इनमें एक कदमा तथा दूसरा सोनारी का रहने वाला है। और इस तरह से जिले में संक्रमितों की संख्या 51,949 पहुंच गई है। दूसरी ओर पिछले 72 घंटों में कुल 10 लोगों को कोविड अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 18 अक्टूबर को यानी कि आज रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान देश भर में रेल रूट को जाम किया जाएगा। करीब 10 दिन पहले ही टिकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस पर फैसला किया गया है। इस दौरान रेल मार्ग जाम करने को लेकर रणनीति तैयार की गई। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से रेल रोको कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम के तहत सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन सेवा बाधित रहेगी। इस दौरान रास्ते में फंसे यात्रियों को लंगर लगाकर हलवा पूरी और आलू छोले का लंगर लगाया जाएगा। अगली खबर, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कर लौट रहे लोगों पर देसी बम से हमला किया गया। घटना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर शहर के अन्नापुर इलाके की है। बमबारी के दौरान आरोपियों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि घटना का शिकार हुए कुछ लोगों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना का एक दल इन दिनों द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए अमेरिका के अलास्का गया हुआ है और यहां पर अमेरिकी सेना की अलास्का की टुकड़ी भारतीय सेना को होस्ट करेगी। युद्ध अभ्यास नाम की यह एक्सरसाइज 15 से 29 अक्टूबर तक ज्वाइंट बेस एल्डन फॉर रिचर्डसन में चलेगी। दोनों देशों के बीच यह 17वीं एक्सरसाइज है। अभ्यास की शुरुआत से पहले दोनों देशों की सेनाओं ने घुलने मिलने के लिए कई गतिविधियाँ की। सैनिकों ने बर्फ पर कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेल खेले हैं। भारतीय सेना ने बताया कि इन खेल गतिविधियों से दोनों सेनाएं एक दूसरे के करीब से जान पाएगी। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।